दोस्तों दूध में काले तिल डाल के यदि आप यहाँ फेंक देते हैं तो आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से निस्तनाभूत हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों जो शत्रु हैं जो आपको परेशान कर रहे थे, आज दिन तक जो शत्रु परेशान करते आ रहे हैं वह सारे शत्रु आपके निस्तनाभूत होंगे, यदि आपने ये दूध वाला उपाय कर लिया। दोस्तों दूध वाले मैंने बहुत से उपाय पहले भी बताए हैं, लेकिन ये वाला उपाय बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है, ये इतना ज़बरदस्त है, इतना प्रभावकारी है कि आपके सारे के सारे शत्रु हैं, वह सारे के सारे शत्रु दोस्तों, वह पूरी तरह से निस्तनाबूत होंगे। महादेव बाबा की कृपा से आपके सारे दुश्मन वैसे ही खत्म हो जाएँगे। लेकिन दोस्तों फिर भी उपाय करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, इसलिए उपाय को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों अब इसमें सामग्री क्या-क्या चाहिएगी? एक तो आपको चाहिएगा दोस्तों कच्चा दूध। दोस्तों दूध है ना 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कच्चा दूध, एक होता है पक्का दूध। तो कच्चा दूध वो होता है जो आप डायरेक्ट किसी डेयरी से या फिर कहीं से लाके और डायरेक्ट उसको कटोरी में डाल लें। उसको गर्म नहीं करें तो वह दूध आपका कच्चा दूध कहलाता है। और जो पक्का दूध होता है दोस्तों उसका मतलब होता है ये कच्चा दूध कहलाता है कि आपने उस दूध को घर पर ला करके उसको गर्म कर दिया, उबाल लिया, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं दूध को ला करके घर पर उबालते हैं। ठीक है ना? तो उबालने से वह दूध जो है कच्चा नहीं रहता, वह पक्का दूध हो जाता है। तो दोस्तों यदि आप कच्चे दूध में काले तिल डाल के यहाँ डाल देंगे और ये मंत्र का जाप करेंगे तब जाकर के आपके शत्रु जो है पूरी तरह से निस्तनाभूत होंगे। लेकिन दोस्तों देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसको छोटी-मोटी रंजिश के लिए बिल्कुल भी प्रयोग नहीं कीजिएगा। जैसे कि छोटे-मोटे लड़ाई झगड़े आपके हो गए हैं और किसी शत्रु पर आपने ये उपाय कर लिया तो ऐसे इसको प्रयोग ना करें। इसको ऐसे के लिए प्रयोग करें कि बिल्कुल आपकी जान पर ही बनाई हो। शत्रु आपकी जान ही लेना चाहता है। आर-पार की लड़ाई हो गई है, शत्रु कैसे भी नहीं मान रहा, वो जबरदस्ती सामने से आकर के वार करता है। चारों तरफ से आपको शत्रु घेरे बैठे हैं, वो शत्रु कैसे भी बाज नहीं आ रहे अपनी हरकतों से, तब जाकर के इस प्रयोग को आपको करना है। ठीक है? अब दोस्तों इस प्रयोग को करने के लिए जो महत्वपूर्ण है वह है दोस्तों, एक तो कच्चा दूध, और कितना कच्चा दूध लेना है, तो कम से कम आधी कटोरी आप कच्चा दूध लेंगे। ठीक है? आप बाजार से ताजा-ताजा कच्चा दूध लेकर के आए और उसी से ये प्रयोग करें। अब मैं आपको दिन बताता हूँ कि कौन से दिन करना है। देखिए शनिवार का दिन निश्चित रूप से इसको करना है। शनिवार या रविवार या फिर दोस्तों सोमवार, ये 3 दिन में से किसी भी एक दिन आप चुन लीजिए, उस दिन आप इसको कर सकते हैं। जो व्यक्ति शनिवार को नहीं कर सकते, वह व्यक्ति रविवार को कर सकते हैं, क्योंकि रविवार के दिन भी इसको अच्छे से किया जाता है। इस प्रयोग को रविवार के दिन ही खास तौर पर किया जाता है दोस्तों, और सोमवार के दिन किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए किसी की छुट्टी रविवार को ही रहती है, क्योंकि अधिकतर जो नौकरी पेशा लोग रहते हैं या फिर अधिकतर कामगार लोग जो रहते हैं, जो बिजनेसमैन रहते हैं, उनकी छुट्टी जो है वह केवल रविवार के दिन होती है। तो इस कारण से आपको रविवार के दिन ही इस प्रयोग को अंजाम देना है, इस प्रयोग को करना है। ठीक है ना? शनिवार के दिन भी आप कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, समय मैं आपको बता देता हूँ। सुबह ना 7 बजे से, जैसे सुबह सूर्य उदय होता है, तो सूर्योदय से और दिन के 12 बजे तक आप इस प्रयोग को कभी भी कर सकते हैं। ये उपाय जो है वह सुबह 7 बजे से, ते बजे से और 12 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हैं। इससे दोस्तों आपके घर की नज़र दोष भी खत्म होते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपके घर पर नज़र लग गई है किसी शत्रु की, या फिर कोई शत्रु ऐसा है जो आपका पड़ोसी है, वह गुप्त रूप से आप पर वार करता है, सामने से बड़ा मीठा-मीठा बोलता है, लेकिन वह चाहता है कि आपकी प्रॉपर्टी उसकी हो जाए। मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी को भी हथियाना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी को भी लूट लेना चाहता है। या फिर कभी-कभी ऐसा हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऐसा शत्रु है जो झूठा कोर्ट कचहरी का केस आप पर करवा देता है, जबरदस्ती आपको फंसाने की कोशिश करता है। ऐसे शत्रु भी होते हैं। तो यदि ऐसे शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, तब जाकर के भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। या फिर ऐसे शत्रु होते हैं दोस्तों, जो कि आपकी महिलाओं पर बुरी नज़र डालते हैं। आपके घर की जो महिलाएं होती हैं, वो आते-जाते उन पर बुरी नज़र डालते हैं। सोचते हैं कि यार इनकी महिलाओं को हम भगा ले जाएं, है ना? बेला फुसला के ले जाए। तो इस तरह की बातें भी दोस्तों शत्रु सोचते हैं। या फिर कभी-कभी क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए नौकरी में जाते हैं, तो नौकरी पर जाते समय भी वहाँ पर आपको, जब जो-जो आपके कलीग होते हैं, मतलब नौकरी पर जो आपके साथी होते हैं, वही आपसे दुश्मनी करने लगते हैं, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। आप बढ़िया बेटर प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो बॉस के सामने आपकी बहुत रेपुटेशन है, लेकिन वह बॉस के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत से शत्रु ऐसे भी होते हैं जो आप इसमें आपको बड़े परेशान करते हैं। या फिर ऐसे शत्रु भी होते हैं दोस्तों, जैसा आपका चलता चला है, कोई बिज़नेस है, कोई बढ़िया सा बिज़नेस आपका चल रहा है, तो अब उसमें वो सेंधमारी करते हैं, वो सोचते हैं यार इसके सामने ही अपन दुकान डाल लें, और वह दुकान जो है अपनी चलेगी, इसकी नहीं चलेगी, इसकी दुकान बंद हो जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के धंधा बंद करवाने वाला जो काम है, वह भी वह शत्रु जो है वह करते हैं। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि नहीं, इस तरह के जो शत्रु हैं, वो आपको परेशान करते हैं और बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें देते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी करते हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए होने जा रहा है। मेरी वीडियो को लास्ट तक और अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपके शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मान लीजिए आपके जो शत्रु हैं, वह पूरी तरह से आपको ख़त्म कर देना चाहते हैं, तो आप क्या करें? एक दूध की कटोरी लें,
अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक दक्षिण दिशा में आप बैठ सकते हैं। देखिए दक्षिण दिशा में आप बैठ जाएंगे, आसन लेकर के आसन बिछा के बैठ जाए। दक्षिण दिशा में एकांत कमरे में बैठेंगे जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करता हो, और वहां पर बैठ करके आपको ये सामग्री लेनी है। एक तो दूध की कटोरी लेनी है, उसमें दूध रखना है, आधी कटोरी दूध आप लेंगे, और दोस्तों काले तिल। अब कितने काले तिल इसमें लेने हैं? देखिए इसमें कम से कम आपको 51 काले तिल लेने हैं, ठीक है ना? कितने? 51। तो कम से कम 51 काले तिल आप गिन लीजिए। काले तिल आपको कहाँ मिलेंगे? पूजा पाठ की सामग्री की दुकान पर। वहां पर आपको काले तिल आसानी से मिल जाते हैं। तो काले तिल ले लेने हैं। कितने काले तिल लेंगे भाई? 51 आपको काले तिल लेने हैं। अब 51 काले तिल लेकर के आप क्या करें? उस दूध की कटोरी में एक एक करके डालें। जब आप एक तिल उठाएंगे तो आप कहेंगे शत्रुनाश, फिर दूसरा तिल उठाएंगे, फिर बोलेंगे शत्रुनाश, फिर तीसरा तिल उठाएंगे, फिर बोलेंगे शत्रुनाश, और उसको दूध में डालते रहेंगे। तो एक एक करके आपको 51 काले तिल दूध में डालते जाना है, और अपने शत्रु का नाश आपको बोलते जाना है। आपको बोलते जाना है कि मेरे शत्रु का नाश हो, मेरे शत्रु का नाश हो। अब इससे होगा क्या दोस्तों? यदि आपका कोई पर्टिकुलर शत्रु होगा, मान लीजिए आपका शत्रु का नाम आपको पता है, एक ही आपका शत्रु है, तो आप उसका नाम भी ले सकते हैं। इस समय जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम, फिर तिल डाल दूंगा, फिर दूसरा बोल तिल डाल दूंगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। है दूध के अंदर तिल डालकर ही। और लेकिन यदि आपके बहुत सारे शत्रु हैं, आपको लगता है कि यार मेरे तो गुप्त शत्रु हैं, है ना? जो पीठ पीछे वार करते हैं। क्योंकि दोस्तों आजकल घर परिवार में भी शत्रु होते हैं, है ना? कोई किसी पर किया कराया कराता रहता है। तो यदि आपको लगता है कि इस तरह के शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो आप क्या करें? आप बस उसका नाम लें। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु हैं, तो आप बोलेंगे शत्रुनाश हो, बस तिल डाल देंगे। शत्रुनाश हो, फिर तिल डालेंगे। ऐसे करके 51 बार आपको नाम लेना है। 51 बार आपको तिल डालने हैं। अब इस दूध की कटोरी को आपके सीधे हाथ में रखना है। आंखें बंद करनी है, और आंखें बंद करके आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है। आप चाहे तो अपने साथ हुई बुरी घटनाओं को भी याद कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका शत्रु का नाम आपको नहीं पता, तो आप अपने साथ हुई बुरी घटनाएं, जो बिल्कुल बेकार घटनाएं हों, कि चूकी है, जैसे कि 15 दिन पुरानी घटना हो, या हो सकता है 1 दिन पुरानी हो, या हो सकता है 1 महीना पुरानी हो। अब बुरी घटनाओं में से क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए आपको रात को नींद नहीं आती हो, आपको डर लगता हो अपने घर में, आपको हो सकता है आपके घर में एकदम से लड़ाई झगड़े हो गए हो, या फिर आपके पैर टूट गए हो, या फिर हाथ टूट गया हो, मतलब कि आपका एक्सीडेंट वगैरह भी हो गया हो। इस तरह की भी घटनाएं लोगों के साथ हो जाती हैं। या फिर आपका इतना बुरा हो गया हो, इतना बुरा हो गया हो कि आप किसी को बताने लायक नहीं रहे हो। इस तरह की कोई घटना हो गई हो, मतलब कि कुछ ऐसी बुरी घटनाएं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आपके साथ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो हो गई, तो उसे आपको ध्यान करना है। बस इतना ध्यान करने के बाद 10 से 15 सेकंड आंखें बंद करके इतना ध्यान करना है। अब इस दूध की कटोरी को, जो तिल जिसके अंदर तिल है, उसको लेकर के जाना है, और दोस्तों बरगद के पेड़ के नीचे आपको जाना है। दोस्तों बरगद का पेड़ कौन सा होता है? जो वटवृक्ष होता है, जो बड़ का पेड़ जिसे हम बोलते हैं, जिसमें जो नीचे की तरफ वो है ना, नीचे की तरफ तांत लटकी रहती है, ऐसा बरगद का पेड़ होता है दोस्तों, बड़ा भारी। ठीक है ना? तो बरगद के पेड़ के नीचे जाना है, वहां पर उसमें शिव जी का जो है बिल्कुल, मतलब एक तरह से शिव जी का वास उस पेड़ में होता है, ठीक है? तो वहां जाना है, वहां जाकर के आपको प्रार्थना करनी है भगवान शंकर से, और भगवान शंकर से प्रार्थना करके इस दूध को वहां पर उसकी जड़ में समर्पित करके आ जाना है। आते समय आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। और दोस्तों आपको फोन पर भी बातचीत नहीं करनी, किसी से बातचीत नहीं करनी। आते समय बस ऐसे ही आप आ जाएं। दोस्तों यकीन मानिए, आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु आपके पूरे निस्तनाभूत हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको उपाय कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।